डियर स्टूडेंट, मैं नरेंद्र शंकर तिवारी आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन में। यहां मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट प्लानिंग इन स्पोर्ट, मतलब खेलों में योजना के विषय में हम जानकारी प्रदान करेंगे। इस यूनिट में हमको 6 पॉइंट को कवर करना है, 6 पॉइंट को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स है मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, मतलब खेलों में योजना का अर्थ क्या है तथा इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सेकेंड पॉइंट वेरियस कमिटी एंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, मतलब विभिन्न प्रकार की खेलों के दौरान या प्रतियोगिता के दौरान जो कमिटियाँ होती हैं उनका खेल शुरू होने के पहले क्या दायित्व होता है, खेल के दौरान क्या दायित्व होता है, खेल खत्म होने की प्रतियोगिता मतलब ख़त्म होने के बाद उनके क्या दायित्व होते हैं, इसके विषय में हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। पॉइंट थर्ड में टूर्नामेंट है, नॉकआउट, लीग और राउंड रोबिन एंड द कॉम्बिनेशन, इन सब के विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम प्रोसीड टू ड्रॉ फिक्चर, नॉकआउट, बाई एंड सीडिंग एंड लीग में साइकिलिंग एंड स्टेयर केसेस, इनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और फिक्चर बनाना सीखेंगे। इंट्राम्यूलर एंड एक्स्ट्राम्यूलर मीनिंग ऑब्जेक्ट्स एंड दियर सिग्निफिकेंट, इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे कि चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंट्राम्यूरल तथा चार दीवारी के बाद बाहर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंट्राम्यूरल, इनकी मीनिंग और इनके उद्देश्य और इनके सिग्निफिकेंट क्या है इनके विषय में जानकारी कलेक्ट करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट स्पेसिफिक स्पोर्ट प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे स्पोर्ट डे हुआ, हेल्थ रन हुआ, रन फॉर फन हुआ, रन फॉर द स्पेसिफिक काज एंड द रन फॉर यूनिटी, इनके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट टुडे, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम खेलों में अर्थ तथा इसके ऑब्जेक्ट्स के विषय में जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम कि योजना क्या होती है, खेलों में योजना क्या होती है, इसके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। Planning is the process of putting thoughts together and the organizing activity required to achieve a desired goal. Planning comprises the process of setting goal, developing strategies, and the outlining tasks and schedule to accomplish the goal. In simple word, planning is deciding in advance as to what is to perform and when, where, how and by whom it is performed। कहने का मतलब प्लानिंग का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार के थाट्स जो होते हैं, जो दिमाग में हमारे विभिन्न प्रकार की प्लानिंग आते हैं या गुड आइडियाज़ आते हैं, उनको साथ में रखना और उस पर डिस्कस करके अपने डिजायर गोल को अचीव करना। कहने का मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहें तो प्लानिंग एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की स्ट्रेटजीज को डेवलप करके एक अपने डिजायर गोल को अचीव कर सकते हैं। और अगर सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो प्लानिंग एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसमें हम यह डिसाइड करते हैं कि क्या हमको परफॉर्म करना है, कब करना है, कैसे करना और किसके द्वारा करना है। अकॉर्डिंग टू मिचेल एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लानिंग की सटीक मीनिंग दिया है। प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज द प्रोसेस टू डेवलप ए स्ट्रेटजीज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू फैसिलिटेट एक्शन। कहने का मतलब प्लानिंग एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं और अपने डिजायर ऑब्जेक्ट्स को अचीव करते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सेकेंड, एक वैज्ञानिक है एलन ने कहा ए प्लान इज़ ए ट्रैप लेड टू कैप्चर ए फ्यूचर, मतलब एक प्लान के द्वारा हम अपने भविष्य की रूपरेखा को तैयार करते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्ट्स के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे स्टेप जिनको हम फॉलो करके अपने डिजायर गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ द इमीडिएसी,
When tournament or competition are conducted or the organized without proper planning, there will be immense pressure to achieve certain result immediately. In such a hurrah of the immediacy, the job cannot be performed efficiently and smoothly. So, reducing unnecessary pressure of the immediacy is important object of the planning. If the organization prepare a good plan beforehand, there will be not any unnecessary pressure. Perfect planning will naturally negate unnecessary pressure. कहने का मतलब, अगर हमारे द्वारा बनाया गया प्लान अच्छा होगा तो हमारे प्रतियोगिता के बीच में जो आने वाली छोटी छोटी कमियां हैं उनको हम पहले से नोट कर लेंगे और उस पर डिस्कस करके उसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे बीच में आने वाली परेशानियां नहीं आएंगी। अर्थात जितना अच्छा हम प्लान बना के, जितने मैनेज ढंग से हम प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम छोटी छोटी कमियों को नोट करके उनका समाधान पहले कर लें तो जो प्रेशर प्रतियोगिता के दौरान आने वाला है वो नहीं आएगा। सेकेंड वन इज़ टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग के द्वारा, हम एक अच्छी प्लानिंग के द्वारा पूरी एक्टिविटीज़ को या पूरी प्रतियोगिता को हम अच्छे से चला सकते हैं या अपने ढंग से हैंडल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको प्रतियोगिता के हर पहलू पर ध्यान देना होगा और उसकी कमियों तथा अच्छाइयों को अच्छे से जानना होगा, जिससे हम प्रतियोगिता का आयोजन अपने ढंग से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ऑफिशियल्स जितने भी हैं, अगर ऑफिशियल्स में अच्छा तालमेल होगा तो प्रतियोगिता का आयोजन भी अच्छा होगा। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। अगर हम छोटी छोटी मिस्टेक को पहले ही नोट कर लेते हैं, प्लान बनाने के साथ ही छोटी कमियों को नोट कर लेते हैं, तो हमारे जो मिस्टेक के चांस बीच में आने वाले हैं, प्रतियोगिता के दौरान आने वाले हैं, वो नहीं आएंगे और हमारा प्रतियोगिता का संचालन जो है अच्छे ढंग से हो सकेगा। टू इंक्रीज इफ़िशियंसी। और हम अपनी सकारात्मकता को बढ़ा सकते हैं। जितना अच्छा प्लान होगा उतना अच्छा हमारा प्रतियोगिता का आयोजन होगा और उतनी अच्छी प्रतियोगिता चलती रहेगी, जिससे हमें एक सकारात्मकता मिलती है। मतलब बिना किसी रुकावट के अगर हमारी प्रतियोगिता लगातार चलती रहती है तो हमारी इफ़िशियंसी भी मजबूत होती है, बढ़ती है। 6 है टू इंचेंज क्रिएटिविटी। हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच डेवलप होती है। जब हम अच्छे प्लान को बनाते हैं, हमारे कोचेज़ तथा फिजिकल एजुकेशन टीचर ये सब अच्छे से वेल मेंटेन रहते हैं तथा इनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, तालमेल अच्छा रहता है। ये लोग प्रतियोगिता को अच्छे से डील करते रहते हैं, तो हमारे ऑफिशियल्स और टीचर में भी अच्छी सोच, न्यू आइडिया आते रहते हैं, क्योंकि वो प्रतियोगिता के पहले ही बैठ के सब सारी चीज़ों को प्रिपरेशन के बारे में, प्रतियोगिता के हैंडल करने के बारे में, इन सब के विषय में वो सोच लिए रहते हैं पहले से, जिससे उनके बीच बीच में उनमें क्रिएटिविटी आती रहती है, नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। टू इंचेंज स्पोर्ट परफॉर्मेंस। इससे हम अपने स्पोर्ट परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। अगर हमारी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, जितनी अच्छी हम प्लानिंग किए रहेंगे, उतने अच्छे से हम स्पोर्ट परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अगर हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।